देखो भाई, क्लास 10 साइंस एएलएस कोचिंग क्लास है 2.0 फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया तथा रासायनिक सूत्र। ठीक, इसमें सबसे पहले हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया। इसका क्या मतलब है? देखो, एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर, ठीक है, एक नया उत्पाद बनाते हैं। जैसे H2 + I2 एरो 2HI। ये एरो से जो पहले होते हैं वो होते हैं अभिकारक, और जो एरो के बाद बनेगा उसे कहते हैं उत्पाद। किसी अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं अभिकारक होते हैं, उसके बाद जो नया उत्पाद बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। ऐसी दूसरी अभिक्रिया इसमें तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, जैसे C+O2 एरो CO2। ठीक, संयोजन मतलब जुड़कर, संयोजन मतलब होता है जुड़कर, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर या तत्व भी ले सकते हैं, मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी है वियोजन या अपघटन। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक, इसमें क्या होता है? सुन लो, वियोजन या अपघटन, इसका मतलब होता है एक उत्पाद, इसमें उत्पाद टूटकर, अपने यौगिक टूटकर नए अलग अलग दो या दो से अधिक अभिकारक बनाएगा। जैसे यहां लगा लो CO2 एरो C+O2। ये वियोजन या अपघटन। संयोजन में क्या होता है? दो अभिकारक या तत्व जुड़कर नया उत्पाद बनाते हैं। वियोजन या अपघटन में क्या होता है? इसमें एक उत्पाद होता है, वो अपने अभिकारक को टूटेगा, अलग अलग अभिकारक को टूटेगा। ठीक है, तीसरी हेडिंग है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन। ठीक, इसमें विस्थापन में क्या होता है? इसमें दो तत्व होंगे, इसमें एक तत्व या यौगिक दूसरे तत्व या यौगिक से क्रिया करके नए उत्पाद बनाता है, नए यौगिक बनाता है। ठीक है, कैसे? देखो, यहां लिखा है जैसे CuSO4 + Zn एरो ZnSO4 + Cu। देखो इसमें CuSO4 Zn से ZnSO4 बना। इसमें क्या होता है? ये कम क्रियाशील तत्व होते हैं, वैद्युत रसायन श्रेणी में होता है। जो हाइड्रोजन से नीचे तत्व होते हैं Cu, ठीक, और जिंक होता है ऊपर। जब वैद्युत रसायन श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं, जो अपने से ऊपर वाली धातु को विलयन से विस्थापित करते हैं। कॉपर सल्फेट जिंक, कॉपर सल्फेट है, जिंक है, जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, कॉपर सल्फेट नीचे है, तो जिंक यहां से कॉपर सल्फेट से सल्फेट उठा के जिंक सल्फेट बन जाएगा इसमें। ठीक है, इसी प्रकार देखो नेक्स्ट हेडिंग। अब देखो इसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण व अपचयन। ठीक, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण उसे कहते हैं जब एक तत्व या इसमें अणु या आयन हो सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं। ठीक, जब एक तत्व हो या एक अणु हो या एक पदार्थ हो, एक पदार्थ ले सकते हैं, जब एक पदार्थ, इसमें अणु आयन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागना कैसे? जिसमें जो ऑक्सीकरण अपचयन, इसमें ऑक्सीकरण में क्या होता है? वे पदार्थ इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉनों को त्यागना, ठीक है, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। अब इसे पहचाने कैसे?
देखो दूसरी हेडिंग क्या है इसकी, जब किसी भी अभिक्रिया में, जैसे ठीक, जब किसी अभिक्रिया में परमाणु क्रमांक, ये तत्व नीचे लिखा होता है, परमाणु क्रमांक घट रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, मतलब उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक, जब कोई पदार्थ या तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसमें ऑक्सीकरण होता है। ऐसे कह सकते हैं जब किसी तत्व का परमाणु क्रमांक घटता है, यहाँ पे सोडियम का 11 है या प्लस का साइन लगा हुआ है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, इलेक्ट्रॉन घट रहा है तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो हो रहा है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं, अपचायक, ध्यान रखना। और जिस क्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा है उसे कहते हैं अपचायक। ठीक, ऐसे है अपचयन पे, अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। जैसे हमने यहाँ पे लगा Cl क्लोरीन, माइनस साइन, यहाँ पर परमाणु 17 है, यहाँ पे 18, तो इसमें क्या हुआ, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो ग्रहण कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इसमें हो रहा है अपचयन, इसमें हो रहा है अपचयन। अपचयन का मतलब है यहाँ पर जिस अभिक्रिया में अपचयन हो रहा है उसे कहते हैं ऑक्सीकारक। ध्यान रखना, देखो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा है उसे कहते हैं अपचायक। ठीक, और जिसमें अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है या परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो वहां पर होता है अपचयन। तो अपचयन की इस क्रिया को कहते हैं ऑक्सीकारक। क्या कहते हैं सर, ऑक्सीकारक। अब देखो नेक्स्ट है इसकी रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, इसका दूसरा नाम है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, इसका सेकंड नाम है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहे हो, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं, तो उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे हमने यहाँ पे लगा Cu प्लस Zn, एरो Zn प्लस Cu। ठीक, यहाँ पर देखो दोनों के परमाणु क्रमांक ले दो, कॉपर जिंक। ठीक, कॉपर का 29 और इसका 30। ठीक, अब देखो उधर इनके दोनों परमाणु क्रमांक और 29, इससे अंदर लगाएंगे किसमें ऑक्सीजन हो रहा है, किसमें अपचयन हुआ। देखो यहाँ पर 2 प्लस लगा हुआ है तो इसका परमाणु 30 है, यहाँ होगा 28, फिर 2 प्लस लग गए, घट गया। प्लस का साइन कभी भी आएगा तो वहां मतलब इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं, अगर प्लस का साइन आता है वहां इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं, तो उसमें घट रहे, तो क्या हुआ यहाँ पर ऑक्सीकरण, क्या हुआ इसमें ऑक्सीकरण। और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हो, जैसे यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे 29 है, इधर +2 लगे हुए हैं, यहाँ पे हो गया 27, तो इसमें क्या बढ़ रहे हैं, तो बढ़ने को कहते हैं अपचयन। दो, जब परमाणु क्रमांक अभिक्रिया में देखते हैं, जब परमाणु क्रमांक घट रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, और बढ़ रहे हैं तो अपचयन हो रहा है। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, ऑक्सीजन और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, तो उस अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ऐसी देखो अब दो, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी। इसमें क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा का अवशोषण। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है तो उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक, पहचानेंगे कैसे से, देखो हमने ऐसी अभिक्रिया लिखी H2 + I2 एरो 2HI। ठीक, और इसमें डेल्टा H होती है एंथैल्पी, इससे मालूम पड़ती है अगर इसमें कोई भी पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है, हमने यहाँ 20 किलो कैलोरी, यहाँ पॉजिटिव साइन है, अगर डेल्टा H की वैल्यू लिखी होती है ब्रैकेट में, यहाँ पे 20 किलो कैलोरी है, पॉजिटिव है, तो उसमें का अवशोषण हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, भार बढ़ रहा है, क्योंकि अवशोषण हो रहा है। जैसे हमने मान लो कपड़े को किसी पानी में डालेंगे, उसे ऊपर उठाया तो उसमें अवशोषण हुआ तो भार बढ़ेगा, तो प्लस का हो गया। ऐसे हमने ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया,
ऊष्मा क्षेपी में क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे लिखा CaCO3 CaO प्लस CO2। ठीक, इसमें डेल्टा H की वैल्यू लिखी हमने -21 किलो कैलोरी। तो देखो तो इसमें माइनस साइन आया, इसमें क्या है माइनस साइन, तो इसमें उत्सर्जन हुआ। जैसे हम कपड़े को निचोड़ते हैं, सब से निचोड़ेंगे तो उसमें उत्सर्जन, मतलब माइनस आया तो उसमें हो जाएंगे उत्सर्जन। ठीक, इस टाइप से चैनल को LS कोचिंग क्लासेस 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे तुम्हें और बढ़िया वीडियो मिलेंगी। ठीक।